प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और हम कर रहे हैं गणित विषय के अंदर कक्षा 7 के अंदर जो अध्याय है, अध्याय नंबर 2, भिन्न एवं दशमलव। तो उसके अंदर हम आज टॉपिक करते हैं कि भिन्न का किस प्रकार से हमारे पास यदि दो भिन्न संख्या आ जाए तो उसका किस प्रकार से हम योग करेंगे, किस प्रकार से घटाव किया जाएगा, किस प्रकार से गुणा एवं भाग होगा, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भिन्न संख्याओं के योग। तो सबसे पहले हम कोई भी दो भिन्न संख्या ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। हम अपने इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से योग किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अपने पास आई 3/5 प्लस 2/7। ये अपने पास कोई भी दो संख्या दी गई हो, भिन्न संख्या है दोनों, और हमें इनका दोनों का योग करना है। तो हमें क्या क्या करना होगा। सबसे पहला काम रहेगा कि भिन्न का जो हर है, भिन्न के हर का लैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, लैसे निकालना है भिन्न के हर का। दूसरा काम रहेगा लैसे निकालने के बाद प्रथम जो अंश है, प्रथम संख्या का अंश, या उससे पहले अपने को क्या करेंगे, जो लैसे आया है उस लैसे के अंदर हम भाग करेंगे किसका, हर का। लैसे में भाग करेंगे हर का, और जो मान आएगा उसकी गुणा कर देंगे अपने किसके साथ है, अंश के साथ। उसकी गुणा किसके साथ कर देंगे, अंश के साथ कर देंगे। ये दो काम हमें करने हैं। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि हर क्या है इन दोनों में। हर है अपने पास, हर 5 और 7, और 5 और 7 का जब हम लैसे, हमने पीछे जो कक्षा 6 के अंदर अपना एक टॉपिक था, अध्याय 3 के अंदर हमने लैसे निकालना देख लिया है, जिसका वीडियो भी अपने इस YouTube चैनल पर है। तो आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से 5 और 7 का लैसे निकालेंगे। और जब 5 और 7 का लैसे करेंगे तो 5 7 35, तो इसका लैसे कितना आएगा, 35। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों संख्याओं को एक साथ एक लेखा के नीचे हम इसका लैसे लिख लेंगे 35। अब हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या, दोनों संख्याओं को अलग अलग लेंगे। तो पहली संख्या जो भिन्न संख्या है 3/5, तो उसमें 5 का 35 में भाग लगाएंगे, लैसे में भाग करेंगे हर का। तो 35 में 5 का भाग लगाएंगे, और जो मान आएगा उसके गुणा कर देंगे किसके साथ, अंश के साथ। और अंश क्या है, 3। फिर प्लस का निशान, प्लस करना है। इसी प्रकार दूसरी संख्या में भी 35 में भाग लगाएंगे 7 का, और उसको गुणा कर देंगे अंश के साथ, यानी 2 के साथ। अब हम देखेंगे अपने पास 35 था, हर में तो वही संख्या रहेगी 35। अब 35 का 5 में भाग लगाया, 35 में 5 का भाग लगाया तो 7 आया, और 7 की 3 के साथ गुणा की तो 7 दिए 21 प्लस। अब 35 में 7 का भाग लगाया तो 7 पंजे 35 मीन्स 5 आया, और 5 की 2 के साथ गुणा की तो 5 दूनी 10। अब आप इसका जोड़ कर दीजिए, 21 और 10 31, 21 और 10 31/35। तो ये आ गया उत्तर। इस प्रकार से हम है वो भिन्न का योग करेंगे। तो योग करने के लिए दो तरीके आपको मैंने बता दिए कि दो ही बिंदु याद रखने हैं। एक तो सबसे पहले जो हर है, जो भी संख्या है उसका हर है, उसका लैसे ज्ञात कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, उस लैसे में हर का भाग करेंगे। पहले पहली संख्या के हर का भाग करेंगे, और फिर उसमें जो मान आएगा उसको अंश से गुणा कर देंगे। जैसे 35 में 5 का भाग लगाया तो 7 आया, और 7 को 3 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार दूसरा 35 में 7 का भाग लगाया, और उसमें ऊपर वाली संख्या यानी 2 का गुणा कर दिया। तो 5 दूनी 10 और 7 दिए 21, बटे में 35 ही रहेगा, और 21 और 10 31/35। तो ये हो गया इसका मान, ये भिन्न का योग। अगर इसी प्रकार अपने को 3 संख्या दे दी जाए, जैसे मान लीजिए 3/5 प्लस 2/7 प्लस 4/5, जो भी हो, तो उसी प्रकार हम इसको भी हल करेंगे। कैसे, पहले इन तीनों का लैसे निकालेंगे, और इनका लैसे भी वही रहेगा 35। तीनों संख्याओं का लैसे लेना है हर का। अब इसका इसमें भाग लगाएंगे, यानी 5 का 35 में भाग लगाया, 7 आया, और 7 की 3 के साथ गुणा तो 7 दिए 21 प्लस। फिर इसका हर का, दूसरी संख्या के हर का इसमें भाग लगाएंगे तो 7 पंजे 35, 5 आएगा, और 5 दूनी
10। फिर तीसरी संख्या को भी इसी प्रकार हल करेंगे। पहले इसमें इसका भाग लगाएंगे, यानी 35 में 5 का भाग लगाया 7 आया। अब उस 7 की गुणा 4 से, 7 चौके 28। तो अब आप इसको तीनों को जोड़ दीजिए। ये क्या मान आएगा, 21 और 10 31, 31 और 28 59/35। तो इसका मान आ जाएगा अपने पास 59/35। तो ये मान आ जाएगा। तो कोई भी दो संख्या हो, 3 हो, 4 हो, अगर हमें योग करना है तो इसी क्रम में हमें योग करेंगे। ये तरीका था भिन्न का योग करने का। उसके बाद आता है भिन्न का व्यवकलन घटाओ। तो ये प्रोसेस भी सेम ही रहेगी। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं अपने। जैसे मान लीजिए 5/7 माइनस 3/5, ये कोई भिन्न है, उसका हमें व्यवकलन करना है। तो जैसे हमने योग किया उसी क्रम में हमें घटाव करना है। सिर्फ हमें अंतर ये रखना है कि जहाँ हमने प्लस लिया वहाँ निशान अब माइनस का आ जाएगा। घटाव का है तो माइनस का आ जाएगा। तो हमने क्या देखे थे, दो बिंदु देखे थे। पहले हर का लैसे निकालना है, हर का लैसे ज्ञात करना है। और 2 नंबर में हमने देखा था कि जो लैसे आई उसके अंदर भाग करना है अपने को, किसका, हर का। और हर में का भाग करने पर जो मान आएगा उसको अंश से गुणा कर देनी है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब वही 5 और 7 का लैसे हमने पहले भी बता दिया है कि कितना आता है, 35 आता है। अब हम क्या करेंगे, वही तरीका, 35 में 7 का भाग लगाएंगे और जो मान आएगा उसको 5 से गुणा कर देंगे। बीच में निशान माइनस का रहेगा। इसी प्रकार 35 में भाग करेंगे किसका, 5 का, इस संख्या का इसमें भाग करेंगे 5 का, और जो मान आएगा उसको 3 से गुणा कर देंगे। तो अब 5 7 5 35। तो ये आया मान अपने पास। नीचे तो 35 ही, हर के रूप में तो 35 का 35 रखना है। अब यहाँ कितना आया, 5 आया और 5 5 25, 5 5 25, यानी 7 का 35 में भाग लगाओ, 5 आएगा और 5 5 25। फिर माइनस 5 7 35। तो ये कितना आया, 7 और 7 दिए 21। इसका मान कितना आया, 21 आया। अब 25 में से 21 गए, कितना बचा, 4। यहाँ घट जाएगा तो 4/35। तो ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। योग और घटाव दोनों सेम तरीके से आपको करने हैं। पहले आपको दोनों का लैसे लेना है, लघुत्तम समापत्ति लेना है। उसके बाद उसमें हर का भाग देना है और जो मान आए उसको अंश से गुणा कर देना है। दोनों प्रोसेस सेम रहेगी। अगर बीच में प्लस का निशान है तो जोड़ होगा, और माइनस का निशान है तो घटाव हो जाएगा। तो ये था अपने पास भिन्न का योग और घटाव। अब हम बात करते हैं भिन्न की गुणा की। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5 गुणा में 7/3। गुणा में हमें कुछ भी नहीं करना है। यदि सीधा अपने को क्या करना है, अंश की अंश के साथ गुणा, अंश गुणा अंश, और बटे में हर गुणा हर, बस यही तरीका है। और कोई इसमें अपने को ना लैसे लेना है ना कुछ और। तो अंश के अंश के साथ 7 दिए 21 और 5 दिए 15, ये इसका मान आ गया। अब आपको पता ही है कि भिन्न कब होती है, जब वो न्यूनतम रूप में हो। अब आप इसको न्यूनतम रूप में बदल दीजिए। 3 से ये कट रही है, 3 7 21, 3 5 15, और मान आ गया अपने पास 7/5। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जब गुणा का निशान हो तो आप इसको ऊपर या नीचे, ऊपर नीचे कोई सी संख्या हो तो भी कर सकती है, प्लस होगा तो भी ऊपर नीचे, अगर कोई संख्या कटती है तो हम काट के छोटा कर सकते हैं। लेकिन गुणा में हम दाएं से बाएं, यानी इधर अंश, पहली संख्या के अंश को दूसरी संख्या के हर से भी काट सकते हैं यदि कटती है। जैसे ये कट गई तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, सेम संख्या कट गई ना। तो 7 एकम 7 और 5 एकम 5। तो इसका मान कितना आ गया, ये देखो 7/5। तो आप इसको सीधी गुणा करके और फिर लास्ट में आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, या पहले ही इसका न्यूनतम रूप में बदल के और इसकी गुणा कर सकते हैं। तो ये गुणा का प्रोसेस रहेगा। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 9/3 गुणा 4/6, ये हमने लिए है। तो यहाँ देखो आप, एक तरीका तो ये रहेगा कि आप सीधे ऊपर वाले के ऊपर, यानी अंश के अंश के साथ गुणा कर दें। 9 चौके 36 और 6 तिये 18, और जब हम इसको बाद में काट के छोटा करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, मीन्स 2/1। दूसरा हम इसको भी यहाँ भी काट सकते हैं, कैसे, 3 एकम 3,
तीन तीन 9, फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ऊपर तो क्या बचा 1, इधर 2, तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, वही मान आ रहा है। तो हम किसी भी तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। ज़्यादा आपको ये याद रखना होगा, अंश को अंश से गुणा कर दीजिए और हर को हर से, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा कीजिए, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। और लास्ट में आपको यदि कट रहा है आपसे तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो आप उसको सीधा लिख दें, वो आपका उत्तर सही माना जाएगा। अब हम करते हैं भिन्न का भाग। अब भिन्न का भाग है वो भी बहुत ईजी तरीका है। उसमें क्या होगा, जैसे 3/5 को आपको भाग करना है 5/7 से। अब इसमें क्या करना होता है, जो पहली संख्या है उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, जैसे 3/5 को 3/5। अब जो भाग का निशान है उसको आप गुणा में चेंज कीजिए। किस में चेंज कर लेंगे, गुणा में। और जो आगे वाली संख्या है उसको व्युत्क्रम क्रम में लिख दीजिए, उल्टा लिख दीजिए। यानी 5/7 है तो उसको लिखेंगे 7/5। कब, जैसे ही भाग के निशान को हम गुणा में चेंज करेंगे, गुणा में चेंज करते ही आगे वाली संख्या को हम पलट देंगे। अब अपने पास क्या आ गई, गुणा वाली संख्या आ गई। और गुणा में मैंने बताया था आपको, अंश का अंश के साथ गुणा और हर का अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ गुणा, वही करना है। तो 7 तिये 21 और 5 पंजे 25, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 5/9 भाग में 7/4। तो पहली प्रोसेस ये रहेगी कि पहली वाली संख्या एज इट इज़, इस पहली वाली संख्या को आपको व्युत्क्रम क्रम में नहीं लिखना है। भाग का निशान है उसको गुणा में करो और भाग के निशान के जस्ट बाद वाली संख्या यानी 7/4 को उल्टा करके लिख दीजिए। यानी 7/4 है तो 4/7 हो जाएगी। अब अंश के अंश के साथ गुणा, 5 चौके 20 और 9 सत्ते 63, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम भिन्न का भाग करेंगे। तो ये था भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप हमारे ऐप MS एजुकेट को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको सभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। धन्यवाद।